नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज अपने स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर तालिबान ने गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए। कट्टरवादी संगठन के कब्जा करने के बाद से ये कोई पहला बड़ा प्रदर्शन था। इसमें शामिल लोग हमारा झंडा हमारी पहचान जैसे नारे लगा रहे थे। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जो अफगानिस्तान का झंडा लहरा रही थीं और नारे लगा रही थीं। बता दें, 19 अगस्त को ही अफगानिस्तान अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल हवाई अड्डे पर देश छोड़ने के लिए तैयार बैठे लोगों की भीड़ बनी हुई है। इस बीच तालिबान के अधिकारी के मुताबिक हवाई अड्डे पर अभी तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कुछ गोली लगने से मारे गए हैं तो कुछ भगदड़ में। इसके अलावा तालिबान ने हवाई अड्डे पर बैठे लोगों से कहा कि वो वापस अपने घर लौट जाएं। तालिबान उनको एयरपोर्ट पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया है। इसकी कमान अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। अहमद मसूद ने अब कहा कि उनके मुजाहिद तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए अमेरिका से मांग की है कि वो हथियारों से उनकी मदद भी करे। द वॉशिंगटन पोस्ट में बुधवार को प्रकाशित एक लेख में अहमद मसूद ने कहा कि मैं पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ और मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरे मुजाहिदीन तालिबान से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। बता दें, अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को पंजशीर के शेर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने तालिबान को इसी घाटी से सबसे मजबूत टक्कर दी थी। उनकी हत्या 2001 में कर दी गई थी। बता दें, पंजशीर घाटी पर रूस भी कब्जा नहीं कर पाया था। अहमद मसूद ने कहा कि मुजाहिदीन लड़ा के एक बार फिर तालिबान से टक्कर को तैयार हैं। हमारे पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद है और हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। इसके अलावा सेना के कई जवान भी जुड़े हैं जो हथियार डालने से नाराज थे। हालांकि इसके साथ ही मसूद ने यह भी माना कि तालिबान से लड़ाई के लिए और मदद की जरूरत होगी, इसलिए दूसरे देशों से मदद की अपील की है। मसूद ने कहा कि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। इसके राज में अफगानिस्तान आतंकियों का गढ़ बन जाएगा। बता दें, अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। वो भी पंजशीर में ही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव में 46% महिलाएं चुनकर आई हैं, ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में 56% महिलाएं चुनकर आई हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूरता कर रहा है। फिर भी कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि भारत अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर बहुत सावधानी से नज़र बनाए हुए है और अभी भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर फोकस कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि भारत तालिबान नेतृत्व के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआती दिन है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने इस बात पर सीधे टिप्पणी नहीं की कि भारत तालिबान के संपर्क में है या नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत अफगानिस्तान में अपना निवेश और काम जारी रखेगा, मंत्री ने कहा कि अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध जारी हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को देने और कम गंभीर मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन का फैसला किया है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कोरोना वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावी है और टीके की दोनों खुराक लिए हुए लोगों को बूस्टर खुराक की जरूरत पड़ सकती है। ये इंग्लैंड के एक शोध में सामने आया है। इस बीच भारत के चेन्नई में किए गए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक अध्ययन में भी पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट में दोनों खुराक लगवाए लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता है। हालांकि इसमें कहा गया है कि टीका लगाए लोगों में मृत्यु दर कम होती है। कोरोना के खिलाफ जिस वैक्सीन को रामबाण इलाज माना जा रहा था, वह वैक्सीन दरअसल कमजोर पड़ती दिख रही है। देश में ऐसे 87,000 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई गई थी। देश भर से ऐसे 87,000 मामलों में से करीब 46% मामले केरल से आए हैं।
एनडीटीवी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केरल में करीब 40,000 पॉजिटिव संक्रमण के मामले ऐसे हैं जिन्होंने टीके की दोनों खुराक ली थी। 80,000 संक्रमण के मामले ऐसे हैं जिन्होंने पहली खुराक ली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कहा है कि पीएम मोदी ने उनको जाति आधारित जनगणना पर बात करने के लिए समय दे दिया है। नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया गया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को मिलने का समय न देकर उनका अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार की नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कहा कि टैगोर की मां उनके साथ भेदभाव करती थी क्योंकि वो गोरे नहीं थे। केंद्रीय मंत्री बोले कि टैगोर की मां और बाकी अन्य रिश्तेदार भी उनको गोद नहीं लेते थे क्योंकि वो सांवले थे, जिसके बाद उनकी इस टिप्पणी पर विरोध हो रहा है। गैस सिलेंडर के दाम अगस्त में फिर 25 रुपये बढ़े हैं। मार्च 2014 में जिस रसोई गैस का दाम दिल्ली में 410 रुपये था, वह अब 859 रुपये यानी दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। गैस इतनी महंगी होने के बाद भी इसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। रुकने या कम होने का तो सवाल ही नहीं। बुधवार को जब 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़े तो समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दाम बढ़ाकर लोगों के घर के चूल्हे बुझा दिए हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्झोला योजना कर देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।